तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स का रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कोटि क्या होता है, अवयव क्या होता है और मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कुछ नियम के बारे में, जिससे कि आज से आप लोग का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और पिछली वीडियो भी जरूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बराबर इतना दिया हुआ है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और बी बराबर इतना दिया हुआ है, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये भी 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है। आपको यह एक बात ध्यान रखना है कि जोड़ में सेम टू सेम कोटि का मैट्रिक्स होना चाहिए, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये भी 2 गुना 2 का, ये भी 2 गुना 2 का। अब इसको चलिए जोड़ते हैं, यानी कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a प्लस b बराबर कितना होगा? पहला अवयव है और इसका भी पहला अवयव, दोनों साथ में जुटेगा, यानी कि 2 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2 प्लस 4। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 प्लस 2 हो जाएगा, यानी दूसरा अवयव और दूसरा अवयव 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2। ठीक है, इस तरह से 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3। ठीक है, इसके बाद कितना 9 प्लस 6 हो जाएगा, तो 9 प्लस 6। इस तरह से आप लोग जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद कितना हो जाएगा, देखिए इसके बाद 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9 15। ये भी कितने का मैट्रिक्स है? इसमें 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है। तो 2 गुना 2 का ये भी मैट्रिक्स है। जोड़ में 2 गुना 2 का मैट्रिक्स हो तो इसका आंसर भी 2 गुना 2 का ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अवयव को घटाना सीखेंगे। ठीक है, अगर a इतना दिया हुआ हो और b इतना दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जोड़ और घटा में ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी 2 गुना 2 का ऑर्डर, इसमें भी 2 गुना 2 का ऑर्डर। ठीक है, इसका कोटि सेम है, दोनों जैसे जोड़ते थे वैसे ही घटाना है। ठीक है, तो देखिए 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3। ठीक है, इसमें 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4। 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2। 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 में से 4 2 आएगा, 5 में से 2 3 आएगा, 4 में से 3 1 आएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा? देखिए 1 रो 2 रो और इसमें 1 कॉलम और 2 कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि 2 गुना 2 का मैट्रिक्स। जोड़ और घटा में अगर क्वेश्चन में 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है तो इसका आंसर भी 2 गुना 2 का ही आएगा। देखिए गुना जो होता है थोड़ा अलग होता है, जैसे प्लस या माइनस होता है उस तरह से गुना नहीं होता है, इसलिए हम इसे ट्रिक से समझते हैं। किसी शादी में क्या होता है, एक तरफ से लड़का एक तरफ से लड़की, इसी तरह से देखिए यहाँ पे इस तरफ से हमारा रो आएगा तो इस तरफ से हमारा कॉलम आएगा। ठीक, इसमें 4 को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 4 गुना 2 और बीच में प्लस कर देंगे। ठीक है, और 2 को 5 से गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 5। इसका पहला रो और दूसरा कॉलम के साथ। ठीक है, दूसरा कॉलम के साथ, पहला कॉलम खत्म हो गया, दूसरा कॉलम के साथ। ठीक है, तो 4 गुना 3 के साथ करेंगे, 4 गुना 3 और प्लस कितना 2 गुना 4 के साथ करेंगे, तो 2 गुना 4। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पहला रो का काम खत्म हो गया, अब दूसरा रो के साथ करते हैं। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, 3 गुना 2 के साथ, 3 गुना 2 प्लस कर देंगे बीच में 1 गुना 5 के साथ, तो 1 गुना 5। ठीक है, अब देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 गुना 3 के साथ, 3 गुना 3 प्लस 1 गुना 4 के साथ, तो 1 गुना 4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले गुना होगा उसके बाद प्लस होगा, तो गुना करते हैं। 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस कितना 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4 गुना 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 5 5 हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 4 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, और 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। और ये कितने गुना कितने का मैट्रिक्स है, तो 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है। गुना में एक चीज और देखा जाता है, अगर मान लीजिए आपको a का मान दिया हुआ है और मान लीजिए यहाँ पे 2a पूछा है, 2a बराबर कितना होगा, तो 2a मतलब क्या होता है, 2 गुना a, a बराबर इतना दिया हुआ है तो 2 गुना करेंगे a के साथ,
अब 2 को सब के साथ गुना करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए 2 को 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8, 2 को 8 के भी साथ गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 6 के साथ भी 2 से गुना करेंगे यानी 12 हो जाएगा। 2 को भी 2 के साथ गुना करेंगे यानी कि 4 हो जाएगा। मतलब कि हर एक चीज में गुना होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर भाग देना भी हो तो हर एक चीज में भाग होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए a प्लस बी करेंगे या फिर b प्लस ए करेंगे, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है, दोनों बराबर है एक दूसरे के। अगर इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर ही होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है सब लोग, ठीक है। के अगर इंटू में हो a प्लस बी के, तो के को एक बार a से गुना करेंगे, फिर k को b से गुना करेंगे, तो के ए प्लस कितना के ए बी, यानी कि a गुना b बराबर नॉट b गुना a, यानी कि a को अगर b से गुना करेंगे तो बराबर नहीं होगा किसके? b को अगर a से गुना करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, कभी कभी बराबर हो भी सकता है, ठीक है। a इंटू करेंगे b प्लस c के साथ, तो a को एक बार b के साथ, फिर a को c के साथ, इसके तरह सेम टू सेम, ठीक है। तो a गुना b ए बी प्लस कितना? a गुना c ए सी। आई मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इकाई अवयव यानी कि जिसका विकर्ण 1 हो बाकी सब 0 हो, पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग, देख लीजिएगा। उसका देखिए इसका अगर i का स्क्वायर किया जाए तो i ही होगा, और i का क्यूब भी किया जाए तो i ही होगा, यानी कि i के पावर कितना भी हो एक i ही होगा, ठीक है। अगर a को प्लस किया जाए o में, यानी ये o है, o मतलब क्या? शून्य अवयव, जिसका कि सब अवयव 0 हो, ठीक है। अगर किसी भी अवयव को शून्य अवयव के साथ जोड़ा जाए तो शून्य अवयव हटके वही अवयव हो जाता है। अगर एक मैट्रिक्स प्लस में हो और दूसरा मैट्रिक्स माइनस में हो और दोनों सेम टू सेम हो तो वो शून्य अवयव बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए a गुना में है ई दोनों के साथ, यानी कि k गुना a हो जाएगा प्लस कि l गुना a हो जाएगा यानी l a, ठीक है। इसके बाद देखिए a b गुना में है c के साथ और बराबर क्या हो जाएगा? a गुना b c के साथ, यानी ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अगर इकाई अवयव में किसी अवयव के साथ गुना करेंगे तो वो अवयव ही सेम टू सेम उतर जाएगा, इकाई अवयव हट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे अवयव का परिवर्त क्या होता है। परिवर्त मतलब क्या? a है यहाँ पे, तो a डैश क्या होगा? a डैश को बोलते हैं अवयव का परिवर्त, ठीक है। अब परिवर्त कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। इसका जो रो है उसको कॉलम में बदल देंगे, यानी कि 2, फिर ये नीचे चला जाएगा यानी 4, इसके बाद 6 और इसको कॉलम में बदल देंगे 6, 3 और 5 में। देखेंगे इसका कोटि क्या है, यानी कि 1 रो, 2 रो और 3 रो। 3 रो है गुना, इसमें कॉलम कितने हैं? तो 1 कॉलम और 2 कॉलम, इसमें 2 कॉलम है। तो देखिए आप लोग समझिएगा, जब भी आपको परिवर्त निकालने बोले यानी a डैश निकालने बोले तो क्या करेंगे आप लोग? सीधा सीधे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, बस आपका परिवर्त निकल गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर a डैश के ऊपर भी डैश हो तो इसका मान a हो जाता है, ठीक है। अगर a प्लस बी का होल डैश हो तो a डैश प्लस कितना? b डैश हो जाता है। अगर a माइनस बी का होल डैश हो तो a डैश माइनस b डैश हो जाता है, ठीक है। अगर k इंटू a हो, ये जो है ये मैट्रिक्स हो गया और k हो गया हमारा कांस्टेंट, यानी कि 2, 3, 4 अंक हो गया, ये k हो गया हमारा कोई अंक और a हो गया हमारा कोई मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ऐसा हो इसके ऊपर पूरा डैश हो तो फिर क्या लिखेंगे? k इंटू ए का डैश, यानी जो मैट्रिक्स होगा उसका डैश, ठीक है। उसके बाद देखिए a और b दोनों मैट्रिक्स हैं, इसलिए इसके ऊपर अगर डैश हो तो b डैश इंटू ए डैश, ना कि a डैश इंटू b डैश, इसमें b डैश इंटू ए डैश होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।